हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फरहान एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ लिस्बन के अंदर हूँ। लिस्बन जो कि पोर्टुगल का कैपिटल सिटी है। काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही है लेकिन घूमना तो पड़ेगा, सब कुछ बुक है तो हमारा यहाँ पर ट्रिप चलता रहेगा। कोशिश करेंगे खांसेंगे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करें। जो है वो पेस्टीज वो हैं यार झंडे से तो किसी अफ्रीकन कंट्री का प्रोटेस्ट लग रहा है यहाँ पे। ये पांडा साहब आए हुए हैं यहाँ पे, हवा के दम पे चल रहे हैं। फाइनली हम लोग काफ़ी देर वॉक करने के बाद मेरे पीछे जो है ये रुआ ऑगस्टा आर्क है यहाँ की फेमस। भाई यहीं पे ही सारा ट्रैफिक है इनका। एयरपोर्ट से जो है वो उबर टैक्सी आराम से मिल जाती है, तो फैमिली के लिए बेहतर है कि आप लोग एयरपोर्ट से उबर की टैक्सी ले लें। तो ये लिस्बन का एयरपोर्ट है। फरवरी का महीना था और हमें फैमिली ट्रैवल पे कहीं जाना था, तो हमने निकाला पोर्चुगल, जहां हम पहले भी नहीं गए हुए थे। तो इस तरह हम लोग पोर्चुगल पहुंचे। तो फाइनली हम लोग लिस्बन एयरपोर्ट से अपने होटल की तरफ पहुंच गए हैं। ये यहाँ पे इनके ओल्ड टाउन लिस्बन के अंदर इनका हेरिटेज होटल है, तो हमारे यहीं पे ही दिन गुजरेंगे। ये ओल्ड टाउन में होटल लेने का यही फ़ायदा है कि बच्चों के साथ आराम से आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का इतना इशू होना नहीं चाहिए। यहाँ पे थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद निकले लिस्बन के ट्रैवल टूर पे। तो अभी जो मैं हूँ इनका जो सेंट्रल एवेन्यूडा इलाका है जो लिस्बन ओल्ड टाउन है, अभी मैं वहाँ पर हूँ। अभी हम लोग यहीं पे ही वॉक करेंगे पूरी इवनिंग में। काफ़ी देर रेस्ट किया है थकने के बाद। काफ़ी ज़बरदस्त माहौल है लिस्बन के अंदर। तो वेलकम टू लिस्बन। क्या भाई, लिस्बन के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है पूरा यहाँ पे। देखना पड़ेगा भाई किस कंट्री का चल रहा है। यार झंडे से तो किसी अफ्रीकन कंट्री का प्रोटेस्ट लग रहा है यहाँ पे। ये जो है इनका रोसियो स्क्वायर है, जो कि काफ़ी बड़ी स्पेस है और इसकी हिस्ट्री अराउंड 13th सेंचुरी से है। यहाँ पे बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं। इवनिंग में लोगों का काफ़ी रश होता है, यहाँ पे लोग गैदर होते हैं और ये काफ़ी ज़माने से इसी तरीके से यूज़ हो रही है और काफ़ी डेवलपमेंट्स होती रही है फ्रॉम 13th सेंचुरी यहाँ पर। और इसी स्क्वायर के बराबर में काफ़ी हसल भसल एरिया है, जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, रेस्टोरेंट, स्टेशन, बार्स। तो काफ़ी अच्छा वाइब्रेंट माहौल रहता है यहाँ पर। अभी जो है वो हम लोग बैक साइड लिस्बोआ जो यहाँ का इनका नेबरहुड है ओल्ड लिस्बन टाउन के अंदर, तो अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे काफ़ी देर वॉक करूँगा मैं। यहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस स्क्वायर के ऊपर। ये यूक्रेनियंस इनका वो चल रहा है और दूसरी तरफ अफ्रीकन नेशन का। तो यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त मौसम अच्छा यहाँ पे चल रहा है। इंग्लैंड में तो बारिश देख देख के थक गए थे, तो अभी हम यहीं पे वॉक करेंगे। लिस्बन जो है वो पोर्चुगल का कैपिटल सिटी है और ये सदर्न यूरोप में पड़ता है। इसका क्लाइमेट काफ़ी मेडिटेरेनियन होता है, काफ़ी वाइब्रेंट कैपिटल सिटी है। इसमें काफ़ी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं। ये अंडरग्राउंड पार्किंग है यहाँ की। यहाँ पे आप लोग अंडरग्राउंड पार्किंग कर लें, वैसे तो प्रोहिबिट है। ये जो है इनका जो एरिया उसका अपना आपको ये उनका मेट्रो स्टेशन है। तो इनका जो पूरा जो लिस्बन का ओल्ड टाउन है, इस पर इसी तरीके के ज़्यादातर स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। इनका जो विंडो स्ट्रक्चर वो बहुत ज़बरदस्त है, पुराना इनका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छी इनका विंडो स्टाइल है। विंडोज़ पे बहुत ध्यान है इनकी हर कंस्ट्रक्शन में। पूरा इलाका ये सारा एवेन्यूडा का इलाका है और बेस्ट रहता है कि अगर आप लोग यहीं पे अकोमोडेशन ले लें, फिर वॉक करके ही आप हर जगह जा सकते हैं। ऑल्दो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन लॉन्ग रन में इसका फ़ायदा ही होता है। इसका पता नहीं क्या नाम है यार, ये इनका यहाँ पे जो है इनकी ये क्रॉसिंग है। ये वही सारे कलरफुल इनकी बिल्डिंग्स और वही खूबसूरत इनके विंडो स्ट्रक्चर। जो मेरे पीछे है ये पूरा इनका लाइक लिस्बन का ट्रेन स्टेशन है। ये बहुत क्या बात है भाई, ट्रेन स्टेशन की भाई यहीं पे ही सारा ट्रैफिक है इनका। तो
वैसे तो मैंने गाड़ी रेंट की है आगे के लिए। आई वॉन्ट एडवाइस कि भाई लिस्बन के अंदर आप इतनी पतली पतली गलियों के अंदर ड्राइव करें, टाइम ख़राब करेंगे आप। ये भाई सिर्फ वॉक करने की जगह है, ये वॉक करने के लिए ठीक रहती हैं। तो ये भाई यहाँ पे इनकी फ्रोज़न टुक टुक भी है। छोड़ो ये इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। और वॉक करते करते यहाँ पर काफ़ी स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती हैं। ये जो पूरा इलाका है ये भी ब्याक्सा दे लिस्बोआ, वही हम लोग घूम रहे हैं। पूरी यहाँ पर वॉक चल रही है, काफ़ी जैसे पीछे परफॉर्मेंस हो रही थी। और ये पीछे ही सारा इनका काफ़ी जगहों के नाम मुझे नहीं मालूम है। तो यहीं ब्याक्सा लिस्बोआ के पास ही वॉक करते करते यहाँ पर इनकी जो फेमस रोआ अगस्ता आर्च जो है उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत मॉन्यूमेंट है, काफ़ी फेमस जगह है ये रोआ अगस्ता की पूरी स्ट्रीट है जो इसकी आज तक जाती है। तो यार ये जो पूरी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपको जो है वो काफ़ी ब्रांड्स और काफ़ी एक तरीके से लाइक पूरी शॉपिंग हब स्ट्रीट ही कह सकते हैं। अभी हम पहुँचने वाले हैं उस आग के करीब। जी बेटा। रोआ अगस्ता आर्च ये इनकी 18th सेंचुरी ट्रायम्फल आर्च है। अराउंड 1755 में लिस्बन में काफ़ी डेविस्टेटिंग अर्थक्वेक्स आए थे जिसकी वजह से इनकी सिटी बहुत डिस्ट्रॉय हो गई थी। अराउंड 40,000 पीपल उनकी डेथ हो गई थी, पूरा स्ट्रक्चर धर्म भरम हो गया था। फाइनली हम लोग काफ़ी देर वॉक करने के बाद मेरे पीछे जो है ये रोआ अगस्ता आर्क है यहाँ की फेमस। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ के इसके फिर अब पीछे की तरफ हम लोग वॉक करके जाएंगे। फिर दोबारा से इन्होंने अपनी सिटी को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया और उसकी मेमोरी को याद रखने के लिए इन्होंने ये आर्च बनाई थी यहाँ पर। ये जो पूरा एरिया है लिस्बन के अंदर, ये प्राका दो कोमोरिका, ये पूरा स्क्वायर है उसका। यहाँ पर ये जो है काफ़ी अरसे इसकी काफ़ी हिस्ट्री चेंज होती रही है। बहुत बड़ी गैदरिंग्स के लिए एक ज़माने में यूज़ होता था। तो यहीं स्क्वायर से घूमते हुए इनका सी फ्रंट है, यहाँ पर काफ़ी ओपन एरिया है तो साथ साथ उसको भी कर लेंगे। इवनिंग अंधेरा थोड़ी देर में हो जाएगा यहाँ पर, तो थोड़ी देर ही यहीं पे रुका जाएगा। काफ़ी खूबसूरत सनसेट की उम्मीद है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ये इनकी टुक टुक गाड़ियाँ चलती रहती हैं, ये जितने भी हैं सारे इनके ये टुक टुक वाले हैं। ये जो मेरे पीछे है पूरा इनका रिवर ट्रिगर्स का एरिया है, बिल्कुल ही इनके स्क्वायर के सामने की तरफ है। आराम से आप वॉक करके आ सकते हैं यहाँ पे। तो इवनिंग हमारी यहीं पे गुजरेगी। ये पांडा साहब आए हैं यहाँ पे, हवा के दम पे चल रहे हैं। अब जो है यहीं से वॉक करते हुए लिस्बन कैथीड्रल की तरफ जाएंगे। तो बच्चों को काफ़ी सर्दी लग रही है तो कैथीड्रल का प्रोग्राम अभी ड्रॉप कर दिया है, अभी वापस होटल ही जाते हैं। बच्चों के साथ तो भाई 2-3 जगह ही मुश्किल से होती हैं, ऐसे ही चलता है। यार इनका तो कॉन्सर्ट हर जगह ही चल रहा है। ड्राइविंग थोड़ी सी यहाँ पर रैश है तो रोड देखभाल के आराम से क्रॉस करें। ये भाई यहाँ पे इनके फेमस जो है वो पेस्ट्री शॉप्स हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये प्रॉपर लाइक चीज़ी पोर्चुगल एक्सपीरियंस, और ये इनके आपको यहाँ ये जो है इनकी पोर्चुगीज़ की जो अपनी ओरिजिनल पेस्ट्रीज होती हैं ये भी यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सीन है। रश ही रश लगा हुआ है यहाँ पे जी। ये इनकी जिलेटो आइसक्रीम, क्या
ये इनका भाई एक और फेमस जो है वो पेस्टीज वो हैं, इनका बहुत ही फेमस है भाई, रशी रशा। यूरोप में तो भाई इवनिंग वॉक का मज़ा ही अलग है, बहुत ही अच्छी वाइब चल रही होती है हर जगह। फिर से होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पे कोई हलाल जगह ढूंढी है। अपनी तो भाई कोई रिसर्च खास नहीं चल रही लिस्बन पे। ये भाई दोस्त चार बैठे हुए हैं सारे यहाँ पे, अच्छा इनका दोस्ती यारी चल रही है। इसका जो ध्यान रखना है वो है लिस्बन में ATM मशीन्स अराउंड 4 यूरोस 390 समथिंग 4 यूरोस कर लेते हैं, वो चार्ज करती हैं। तो बेहतर है आप लोग यहाँ के किसी भी बैंक की ATM मशीन पे जाएं, वहाँ से निकलवाएं, वो बेहतर रहेगा बजाय इसके कि किसी कोई भी आप ATM मशीन से खाना खाने के बाद यहाँ का हम लोकल नेबरहुड घूमते रहे। यहाँ पर काफ़ी एशियन इमिग्रेशन है। ये भाई इनका शेर पंजाब लोकल नेबरहुड लिस्बन में लोकल नेबरहुड चल रहा है भाई यहाँ पे। ये भाई इनका कोई फेमस आर्टिस्ट है लॉरा म्यूजिकल, ये चल रहा है और यहाँ पे इसका भाई आज सैटरडे नाइट रश चल रहा है काफ़ी। ये था मेरा लिस्बन का पहला एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो लिस्बन के एपिसोड 2 होगी, जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो डू सब्सक्राइब माय चैनल